पुरी के रथ यात्रा में 6 रथों का इस्तेमाल होता था। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक महिला ने पुरी के रथ यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। हजारों साल पहले पुरी के ग्रैंड रोड के बीच से बहती थी मालिनी नदी। यह नदी शहर को 2 हिस्सों में बांट देती थी। तो कैसे संभव थी रथ यात्रा? रथ यात्रा के समय बनाए जाते थे 6 रथ। 3 रथ नदी के इस पार, 3 उस पार और 3 विशाल नाव का निर्माण किया जाता था। और जब रथ नदी के तट पर पहुंचते थे तब कुछ बहुत ही खास होता था। चतुर्धा मूर्ति को रथ से उतारकर नाव में बिठाया जाता था और इस तरह यह नदी पार की जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में काफी संसाधनों का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। 13वीं शताब्दी में गजपति नरसिंह देव का शासन था और उनकी रानी श्रद्धा देवी, जो भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। एक रात रानी ने सपने में स्वयं महाप्रभु को देखा। श्रद्धा, मुझे मेरी यात्रा ऐसी चाहिए जहां भक्तों को कोई कष्ट ना हो और यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो। और यह रानी का संकल्प बन गया। उन्होंने महाराज से धन मांगा ताकि पूरी नदी को रेत से भरा जा सके। राजा यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, यह असंभव है। लेकिन रानी का विश्वास अटूट था। रानी ने गांव में संदेश फैलाया, जो भी महाप्रभु के इस नेक कार्य में हिस्सा लेगा उनको इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, पूरा गांव समुद्र तट से रेत लाकर नदी भरने लगा, मगर नदी सब कुछ निगल जाती थी। यह देख चिंतित रानी महाप्रभु का स्मरण करने लगी और तभी उन्हें एक और स्वप्न आया। श्रद्धा, यह नदी मेरे भक्तों की भक्ति से भरेगी, इनाम के लालच से नहीं। यह सुनते ही प्रभु के भक्त बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आ गए और तभी हुआ एक चमत्कार। सदियों से बहती आ रही वह नदी धीरे धीरे रेत से भरने लगी। राजा यह देखकर हैरान रह गए और उस जगह का नाम रखा श्रद्धा बाली। श्रद्धा मतलब श्रद्धा और बाली मतलब रेत। और तब से रथ यात्रा हमेशा के लिए बदल गई। आज 900 साल बाद भी श्रद्धा बाली एक पवित्र स्थान है। यहीं रुकते हैं तीनों रथ। यहां की रेत को कहते हैं वज्र धूलि, यानी पवित्र धूप। और सबसे खास बात, 2018 में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड रडार से ढूंढ निकाली एक 128 मीटर चौड़ी जमीन के नीचे दबी नदी। यह कहानी कोई दंतकथा नहीं थी, यह प्रभु की भक्ति का ठोस प्रमाण था। श्रद्धा बाली सिखाती है, अगर कोई भी काम बिना स्वार्थ के और श्रद्धापूर्वक करो तो हर काम में सफलता संभव है।